और राम यदि अयोध्या में विराजे हैं तो इलाज सबका हुआ है। वो तो स्वयं दवा है, वो किसी को बीमार नहीं रखते। वो जहां विराजे वहां सब संपन्न हो जाते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जगवालो। राम सत्य है, शोध नहीं है, जगवालो। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का और रावण से लड़ने वाली खुददारी का। राम सहज हैं तो राम शक्तिशाली भी है। हम कोमल तो हो सकते हैं पर कमजोर नहीं हो सकते। इसलिए हमारी कोमलता को कोई हमारी कमजोरी न समझे। इसलिए राम जी प्रेरणा देते हैं कि जहाँ कोमल होना है वहाँ कोमल हो जाओ, पर जहाँ थोड़ा सा सख्त होना है वहाँ सख्त भी होना चाहिए। भगवान ने तो खूब प्रयास किए हैं कि रावण मान जाए, समझ जाए, संभल जाए। अनेकों प्रयास किए, लेकिन कहते भी हैं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है। दुर्योधन को भी पहले बहुत समझाया प्रभु श्री कृष्ण ने, पर नहीं माना। कहते भी हैं कि राक्षसों को सीधी सीधी बात समझ में अगर आ जाती तो फिर बात ही क्या थी, फिर युद्ध ही क्या थे। अब पड़ोसी देशों को यदि सीधी भाषा समझ में आ जाए तो हमको क्या जरूरत है राफेल की, हमको क्या जरूरत है बाकी सब चीजों की। हम तो शांति के दूत हैं। हमने सदैव शांति के गीत गाए। भारत ने सदैव शांति की पहल की है। क्रांति तो बाद में। जब कोई शांति से न समझे तो संत कहते हैं कि फिर शांति लाने के लिए क्रांति करनी पड़ती है। विफल शास्त्र के हो जाने, पहले शास्त्र है यहाँ, शस्त्र बाद में। शास्त्र की भी पूजा है हमारे ग्रंथों में और शस्त्र की भी पूजा है। हमारी परंपरा में हम शस्त्र को भी पूजते हैं ना, और शास्त्र को भी पूजते हैं। तो पहले शास्त्र पूजन है, शस्त्र पूजन बाद में। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। ये बांसुरी ब्रजवासियों के लिए है, लेकिन कंस जरासंध इत्यादि के लिए तो चक्र ही है। ब्रजवासी बांसुरी की भाषा समझते हैं, इसलिए भगवान बांसुरी बजाते हैं। ब्रज में कैसा आनंद है, ब्रज में कहीं कठोरता नहीं है, केवल लीलाओं में आनंद ही आनंद है। जब देखो भगवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं तो कहीं कुछ न कुछ लीलाएं क्रियाएं कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही ब्रज से निकले दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। अब ये खो गया कृष्ण कहीं, अब ये ब्रज का कृष्ण नहीं है, अब ये द्वारिकावासी हो गया। अब बांसुरी छूट गई और चक्र आ गया। पर बांसुरी के समय बांसुरी आवश्यक है और चक्र के समय चक्र की भी आवश्यकता है। ये दोनों को समान रूप से समझ लेना चाहिए। और श्री राम ने इसी शक्ति को आवाहन करके भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की, अधर्म का खात्मा किया, धर्म की जय जयकार हुई और राम राज्य की स्थापना भी की है। इसी माँ भगवती के और भगवान रामेश्वरम की कृपा से उन्हीं को प्रसन्न करके एक ऐसा राज्य, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोक। सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तकलीफें दूर हो गई। सारे दुख दूर हो गए। किसके? सारी प्रजा के, हमारे और आपके। अरे एक बार राम नाम ले लो ना तो भी आज तक भी भक्तों के हृदय पे मुस्कुराहट आ जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। जब राम यहाँ राजा बनकर बैठे होंगे, भला वो समय कैसा रहा होगा। इसलिए आओ भगवान से कहो, हे प्रभु आप तो सत्य हो, आप ही सजीव हो, आप ही साकार हो, आप ही निराकार हो, आप ही दिखाई देते हो। जन्म से पहले, मृत्यु के बाद, जन्म मृत्यु के बीच, सब स्थिति काल प्रकाल सब
पिंड ब्रह्मांड सब तरफ आपकी सत्ता है। आपका दास बनकर आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने सबको सम्मिलित करके ही दुष्टता पर विजय प्राप्त की थी। कहते भी है ना कि मानव वानर गले मिले हैं और बजा दिया है जग में डंका। धर्म धरा पर फिर से उतरा, नष्ट किए दुष्टों की लंका। धर्म सत्य पर आधारित हो, ज्ञान हो निर्मल गंगा जैसा। भूख प्यास की पीड़ा ना हो, हर मानव हो मानव जैसा। नवरात्रि में शक्ति पूजे, हर तन बने वज्र के जैसा। और राज करे चाहे कोई भी, पर राजा हो श्री राम के जैसा। राजा हो श्री राम के जैसा। तो आओ ऐसे अपने महाराज श्री राम को, ऐसे अपने प्रभु श्री राम को नमन करते हैं और कहते हैं हम तो दास हैं, आपके गुलाम हैं, आप जिधर ले चलो हम चलेंगे। इसलिए हमें एक अच्छा रास्ता, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छी शक्ति देना। आपने माँ भगवती और भगवान शिव से शक्ति और सरलता पाई, हम आपसे मांगते हैं बजरंगबली की तरह भक्ति दे देना। बजरंगबली के पास भक्ति भी और शक्ति भी है, इन दोनों को साथ साथ लेकर हम जीवन जिए। समय बड़ी तेजी से आगे भागता है। हर घड़ी पर हर घड़ी जितनी घड़ी अब ना रही। अब कई बार देख लेते हैं हमारे यजमान, हर घड़ी पर हर घड़ी जितनी घड़ी अब ना रही, और हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। और जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना ब्रजवासियों, वो न रुकने पाएगी।